नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS साहब में। साथियों, भूगोल की क्लास में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है और हम आज पढ़ने वाले हैं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भारत के सभी राज्यों को देखेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ेंगे। कौन से राज्य की क्या राजधानी है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह, ठीक है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है आपका शिमला है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। उसके बाद में दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली जो कि है केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी है नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़ भी है। एक ये अलग केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों जगह की राजधानियां भी हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। उसके बाद में राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इतने सबसे बड़े एरिया की राजधानी क्या है? जयपुर है, ठीक है। उसके बाद में गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। उसके बाद में है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। गोवा की है पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है ये। उसके बाद में आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। माहे की राजधानी पुदुचेरी है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई है। उसके बाद में है पुदुचेरी और एक कराईकल। पुदुचेरी की राजधानी ये कराईकल है। एक द्वीप है ये दोनों, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद ही है, ठीक है। वैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। नई राजधानी है अमरावती। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल है। सबसे पहला क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान आता है। उसके बाद में है उसके बाद में है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उसके बाद में आ जाओ इधर बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ये इतना हिस्सा सिक्किम का है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल में है, ठीक है। ये पूरा एरिया आपका मणिपुर का है। उसके बाद में उसके ऊपर हो गया नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्षेत्र यह ईटानगर, मतलब अरुणाचल प्रदेश राजधानी है
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और ये पूरा एरिया जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंडर में आता है। ठीक है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। असम का बॉर्डर किससे कौन कौन से राज्य से लगता है? तो असम का बॉर्डर लगता है एक तो मेघालय से, दूसरा आपका त्रिपुरा से, ठीक है यहाँ, उसके बाद में नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से, ठीक है। फिर इधर पश्चिम बंगाल से भी लगता है, ये वाला हिस्सा पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल से लगता है। बाकी एक बांग्लादेश से भी लगता है। बांग्लादेश एक देश है, भारत का राज्य नहीं है। ठीक है। तो असम की राजधानी, असम का बॉर्डर यानी सीमा बांग्लादेश से भी लगता है। ठीक है। तो ये रहा आपका भारत के सब राज्यों का राज्य का मैप और सबकी राजधानियाँ। ठीक है। देख लो एक बार सही से सब लोग, जूम करके देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, राजधानी पढ़ेंगे, कितनी राजधानियां हैं टोटल। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्षेत्रफल इसका है 55,673 वर्ग किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसका वर्ग क्षेत्रफल है, इसका कितने किलोमीटर क्षेत्रफल है? तो 50,362 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हरियाणा की राजधानी चौथे नंबर पर, राजधानी क्या है इसकी? चंडीगढ़। पंजाब की और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसका उसका क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बिहार की राजधानी है पटना। क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है और ये 7,096 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। इसका है क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर, 83,743 वर्ग किलोमीटर है। असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है। क्षेत्रफल है 78,429 वर्ग किलोमीटर। 11 नंबर पर है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्षेत्रफल है 16,579 वर्ग किलोमीटर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, 1,96,024 किलोमीटर, 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है गुजरात का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। झारखंड की राजधानी रांची है। क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। 88,752 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। 22,429 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। 22,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। 3,07,713 किलोमीटर है। 3,07,713 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। 10,491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है।
21,081 किलोमीटर 81 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका तेलंगाना का। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु 1,91,791 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन वर्तमान में अमरावती है। ठीक है, कहाँ है? अमरावती। 1,62,967 वर्ग किलोमीटर है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। 3,702 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम 38,863 किलोमीटर 38,863 वर्ग किलोमीटर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो रहे आपके 28 भारत के राज्य, सभी का क्षेत्रफल, राजधानी। ठीक है, और 28 राज्य जो हैं इनको हमने पढ़ा। अब देखते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं और वर्ग क्षेत्रफल कितना है, राजधानी क्या है। ठीक है, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल है इसका 1483 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 1483 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी पंजाब और हरियाणा का ये राजधानी भी है, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और दिल्ली में भी इसकी राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। वैसे चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। 114 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप, पहले ये अलग अलग थे, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप, लेकिन अब ये एक में हो गए। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी है सिलवासा। क्या है? राजधानी सिलवासा। इसका क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर। जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी के महीने में श्रीनगर राजधानी रहती है, और शीतकालीन यानी ठंडी के मौसम में जम्मू इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, गर्मी में श्रीनगर और वैसे ठंडी में जम्मू इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू अलग अलग हो जाती है मौसम के हिसाब से। ठीक है, 1,20,355 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1,20,355 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जम्मू और कश्मीर का, दोनों का मिला के। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है। 96,751 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। 490 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 490 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है लक्षद्वीप की। ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर, यानी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। 8249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये तो रहा आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं वर्तमान में। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया जाएगा, इसके ऊपर आपको बताना है, यानी हमें बताना है। ठीक है, साथ साथ पढ़ते चलेंगे हम भी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से, यहाँ जिलों नहीं है, होना चाहिए जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा, यानी कुछ जिले दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन सा जिला सबसे बड़ा है। लेह है, कच्छ है, जैसलमेर है, या बाड़मेर है। तो लेह लद्दाख का जिला हो गया, कच्छ गुजरात का हो गया, जैसलमेर राजस्थान का हो, और बाड़मेर भी राजस्थान का हो गया।
फिर ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको सही बताना है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेह। लेह जिला जो है वर्तमान में सबसे बड़ा है। पहले कच्छ था लेकिन वर्तमान टाइम में लेह सबसे बड़ा जिला है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य दो भागों क्रमशः जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पृथक कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों क्रमशः जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पृथक कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अतः लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित लेह जिला वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ था। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? गुजरात का कच्छ जिला था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर कच्छ को माना है। ठीक है, गुजरात के कच्छ को माना है कि सबसे बड़ा जिला है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो लद्दाख का लेह जिला है जो कि भारत में सबसे बड़ा जिला है वर्तमान टाइम में। ठीक है, उसके बाद में है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दंडकारण्य, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है जिसका विस्तार उड़ीसा, कोरापुट, मलकानगिरी, कालाहंडी एवं नवरंगपुर। ठीक है, जिसका विस्तार कोरापुट, उड़ीसा के कोरापुट, मलकानगिरी, कालाहंडी एवं नवरंगपुर। छत्तीसगढ़ में कांकेर, जगदलपुर, दांतेवाड़ा जिला है। आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम व तथा श्रीकाकुलम के लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये तीन राज्य जो हैं, तीन राज्य के अलग अलग जगहों को मिला के 89,078 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 480 किलोमीटर है। इसका पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 480 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग 320 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो अभी हमने पढ़ा था, कौन सा था? लक्षद्वीप। ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर में है ये फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है 32 वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेशों में से लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है। दादरा और नगर हवेली का 491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। चंडीगढ़ का 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। दमन और दीव का 112 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। लक्षद्वीप का 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। वर्तमान समय में दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पहले दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग थे। लेकिन दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव इन सबको जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है वर्तमान में, वही नोट में दिया गया है। ठीक है, इससे भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या बनी थी? गुंटूर बनी थी, कुरनूल बनी थी, नेल्लौर बनी थी या वारंगल बनी थी? तो उसकी राजधानी क्या बनी थी? तो उसकी राजधानी बनी थी कुरनूल। जेबीपी समिति ने राज्यों का भाषाई आधार पर गठन की। ठीक है, जेबीपी समिति ने राज्यों का भाषाई आधार पर गठन
की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके विरोध में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। पोट्टी श्री रामू उल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामू उल्लू की मृत्यु हो गई। आंदोलन तीव्र और हिंसक हो गया। फलस्वरूप पंडित नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक नए पृथक राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार एक नए राजभाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। वर्ष 1953 में नवगठित आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कुर्नूल को बनाया गया। 1953 में जब आंध्र प्रदेश बना तो उस समय राजधानी क्या बनाया गया? कुर्नूल को बनाया गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद है, लेकिन वर्तमान टाइम में देखा जाए, वर्तमान में हैदराबाद जब तेलंगाना नहीं बना था तब हैदराबाद थी, लेकिन जब तेलंगाना बन गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनने के कारण हैदराबाद आंध्र प्रदेश की केवल 10 वर्ष की राजधानी रहेगा। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनने के कारण हैदराबाद आंध्र प्रदेश की केवल 10 वर्ष की राजधानी रहेगा। नई राजधानी अमरावती होगी। नई राजधानी जो वर्तमान में है वह है अमरावती। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानियां घोषित की हैं। विशाखापत्तनम को कार्यपालिका राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और करनूल को न्यायिक राजधानी बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन पश्चिम बंगाल का हुआ, या असम का हुआ, या पंजाब का हुआ, या हिमाचल प्रदेश का हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दिए गए प्रश्नगत विकल्प में कोई भी राज्य का गठन 1948 में नहीं किया गया, जबकि इन राज्यों का गठन वर्ष इस प्रकार है। ठीक है, जो प्रश्न दिया गया है वो थोड़ा मिस्टेक है, उसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं किसी भी राज्य का गठन 1948 में नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में हुआ इसका पुनर्गठन। असम का 15 अगस्त 1947 में हुआ। पंजाब का 1966 में हुआ। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 का हुआ। पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ? तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में हुआ इसका पुनर्गठन। असम का 15 अगस्त 1947 में हुआ। पंजाब का 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 में इसका गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिलवासा राजधानी है? अभी हमने पढ़ा है सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर एवं नगर हवेली की, लक्षद्वीप की, अरुणाचल प्रदेश की, या दमन और दीप की? तो अभी पढ़ा है दादर नगर हवेली एवं दमन और दीप, ये दोनों मिला के क्या बन गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसकी राजधानी है सिलवासा। ठीक है, प्रश्नकाल में सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी थी। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो निम्न है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो निम्न है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। 8249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, जिसका क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीप, जिसकी राजधानी है दमन नहीं राजधानी है, इसकी राजधानी है सिलवासा। ठीक है, सिलवासा 603 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। 1483 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर
की राजधानी है श्रीनगर, यानी गर्मियों में श्रीनगर राजधानी रहती है, ठंडी में इसकी राजधानी जम्मू हो जाती है। 1,20,355 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। पुदुचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है? पांडिचेरी है। 490 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लद्दाख की राजधानी लेह है। 96,751 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 96,751 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, यानी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये पूछा गया है। दमन और दीव है, पुडुचेरी है, दिल्ली है या चंडीगढ़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली है। ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से दिल्ली है। वैसे सबसे बड़ा है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। 1,20,355 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा इसमें दिल्ली है। प्रश्नकाल में भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली था। प्रश्नकाल में जब प्रश्न पूछा गया था उस टाइम की बात है। पहले जम्मू कश्मीर तो एक राज्य था। ठीक है, जब प्रश्न पूछा गया 2014 में जब पूछा गया था तो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली था। इसका क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। 1,20,355 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासी परिषद है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो दिल्ली क्या है ये बताना है हमको। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, दिल्ली भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देकर इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। दिल्ली भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देकर इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, केवल दिल्ली और पांडिचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित किया जाता है, बाकी और किसी को नहीं सम्मिलित किया जाता है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके विधायक को सम्मिलित नहीं किया जाता राष्ट्रपति के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग या उत्तर प्रदेश का भाग। ठीक है, तो जो पंजाब का भाग है ये हरियाणा में नहीं, एनसीआर में नहीं सम्मिलित है। बाकी हरियाणा का भी भाग सम्मिलित है, राजस्थान का भी भाग थोड़ा बहुत सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश का भी सम्मिलित है। पंजाब का भाग कोई भी हिस्सा एनसीआर में सम्मिलित नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब का भाग नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुसार 31 मार्च 2017 तक लगभग 54,884 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक नए समावेशित क्षेत्रों सहित में विस्तृत है। इसमें हरियाणा 25,327 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान 13,477 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश 14,826 वर्ग किलोमीटर तथा संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर सम्मिलित है।
ठीक है। अतः पंजाब राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा नहीं है। अतः इस प्रकार विकल्प बी सही है। यानी एनसीआर में दिल्ली से ज़्यादा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हिस्सा आता है। जितना दिल्ली है उससे ज़्यादा ये हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश का हिस्सा लेकर एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है, एनसीआर बनाया गया है। ठीक है। नोट में दिया गया एनसीआर क्षेत्र के क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान हरियाणा, यानी 46% जो है हरियाणा का योगदान है। 46% में टोटल 13 जिले आते हैं। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश 27.2%, उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित हैं एनसीआर में। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के 4 अन्य जिले क्रमशः सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ व बिजनौर को शामिल करने की घोषणा की गई है। ये 4 जिले सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ और बिजनौर को शामिल किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है, लेकिन प्रस्तावित है कि ये एनसीआर में सम्मिलित किया जाएगा। राजस्थान 24.6%, राजस्थान का 24.6% का हिस्सा है, जिसमें 2 जिले आते हैं, राजस्थान के 2 जिले आते हैं। इसमें बड़े बड़े ज़िले हैं। ठीक है। तो इसमें 2 जिले राजस्थान के सम्मिलित हैं एनसीआर में। एवं दिल्ली 2.7% का है। दिल्ली बिल्कुल 2.7% का है। उससे ज़्यादा 46%, 27%, 24%, ठीक है, ये आता है एनसीआर में। उसके अंदर सारनाथ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, सारनाथ कहाँ स्थित है? केरल में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और ये कहाँ है उत्तर प्रदेश में, कौन से ज़िले में है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप स्थित है। इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक महान ने ईंट से 128 फीट ऊंचे धमेक धर्मराजिक बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक महान ने ईंट से 128 फीट ऊंचे धमेक धर्मराजिक बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष अनुकृति है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष अनुकृति है। इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया। इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया। क्वेश्चन नंबर 60 है, रांची शहर स्थित है। रांची शहर कहाँ स्थित है? बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, असम में है या झारखंड में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड में है। झारखंड की राजधानी है रांची शहर। ठीक है। रांची शहर झारखंड राज्य में स्थित है। यह शहर झारखंड राज्य की राजधानी है। इसे झारखंड की शिमला की भी संज्ञा दी जाती है। इसे झारखंड की शिमला की भी संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? जमशेदपुर है, पटना है, रांची है या धनबाद है? झारखंड की राजधानी क्या है? तो यह है रांची। ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्न राज्यों में से 4 राज्य दिए गए हैं, उनमें पूछा गया सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, कर्नाटक का या तमिलनाडु का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का जो है सबसे कम क्षेत्रफल दिया गया है चारों ऑप्शन में। ठीक है। उपयुक्त दिए गए प्रश्न में क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश का 2,75,045 वर्ग किलोमीटर, 2,75,045 वर्ग किलोमीटर। तेलंगाना के बाद बनने के बाद विभाजित आंध्र प्रदेश, पहले था आंध्र प्रदेश केवल एक था, लेकिन आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया गया। ठीक है। तेलंगाना बनाया गया,
तब इसका क्षेत्रफल हो गया 1,62,968 वर्ग किलोमीटर। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कर्नाटक का 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु का क्षेत्रफल हो गया 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे कम किसका है? तमिलनाडु का है। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक में जब था तो इसका दोनों का क्षेत्रफल कितना हुआ करता था? 2,75,045 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जब दोनों अलग हो गए तो इसका आंध्र प्रदेश का हो गया 1,62,968 वर्ग किलोमीटर। चेरापूंजी अवस्थित है, चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है ये पूछा गया है। असम राज्य में है, मणिपुर राज्य में है, मेघालय राज्य में है या मिजोरम राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेरापूंजी मेघालय राज्य में है। कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय में। चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। यहाँ लगभग 1170 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मसीन राम से पहले चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। मसीन राम से पहले चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। अब यह स्थान मसीन राम को प्राप्त हो गया है। सब पहले जो था चेरापूंजी में ज़्यादा वर्षा होती थी, लेकिन अब मसीन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय में। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती? मसीन राम में होती है। भारत के मेघालय राज्य में मसीन राम में होती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान है। उसके बाद में मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया था। उस टाइम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक में हुआ करता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो सबसे पहले राजस्थान 1 नंबर पर, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश, 3 नंबर पर उत्तर प्रदेश और 4 नंबर पर आएगा आंध्र प्रदेश ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो उस टाइम ऑप्शन नंबर बी सही था। वर्तमान में देखा जाए जो चारों ऑप्शन को लिया जाए तो वर्तमान में 1 राजस्थान, 3 3 2 4 1 हो जाएगा। 3 2 4 1 इस टाइप का वर्तमान में सही होगा, लेकिन उस टाइम में जो था तो 3 2 1 4 था सही। ठीक है, प्रश्नकाल में दिए गए राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम इस प्रकार है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अब कुछ ऐसा नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में और राज्य हैं। परंतु वर्तमान में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना पृथक होकर नया राज्य बन जाने के कारण दिए गए राज्यों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम इस प्रकार है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, शीर्ष 4 क्षेत्रफल वाले जिले वाले राज्यों का अवरोही क्रम। सबसे पहले है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का है दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 65 है: भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले हो जाएगा राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद महाराष्ट्र आएगा। ठीक है,
यानी 1-3 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो 1-3-4 चौथा कर्नाटक, उसके बाद है दूसरा तमिलनाडु, एक ये हो जाएगा। ठीक है, 1-3-4-2। राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटक का क्षेत्रफल है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु का क्षेत्रफल है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नोट में दिया गया भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर है 66। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जात 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जात 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जात की 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जात की जनसंख्या 28% है। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी है? यह है 17% और क्षेत्रफल कितना परसेंट है? तो यह 2.42%। पूरे विश्व का 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले है रूस, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर है चीन, ठीक है, पाँचवें ब्राज़ील है, छठे पर है ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर भारत है, आठवें पर अर्जेंटीना है। ठीक है, सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो विश्व के कुल जनसंख्या का 17.50% है। 17.50% है विश्व की कुल जनसंख्या का। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर विश्व के 5 प्रमुख देश हैं। पहला है चाइना, चीन, दूसरा नंबर पर भारत है, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पर इंडोनेशिया है और पाँचवें पर पाकिस्तान है। पहले पर जनसंख्या के आधार पर पहले पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे पर इंडोनेशिया, पाँचवें पर पाकिस्तान है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्तमान में जनगणना हो जाए तो भारत पहले पर है जनसंख्या पर, दूसरे पर चाइना है और तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 67। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? अब कह रहा है भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट जो है राजस्थान में है। 10.4% है या 7.9% है या 13.3% है या 11.4% है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 किलो वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। 10.41% है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। जो कुछ कूट दिए गए हैं उनको सही ढूंढना है। भारत सही मतलब लगाना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, बिल्कुल गलत है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यहाँ 5वां लिखा है, गलत है।
या स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए। बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये भी गलत है। उसके बाद 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2 और 4 ये बिल्कुल सही है और पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, तो इसका दूसरा और चौथा किस में आएगा? ऑप्शन नंबर डी में आएगा। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़े देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43 या 42% है। भारत उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधों में स्थित है। भारत जो है उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है, ना कि उष्ण कटिबंध में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर है 69। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। सबसे पहले महाराष्ट्र आया। राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, या राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, या हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले राजस्थान बना, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा हरियाणा का एक राज्य के रूप में प्रशासनिक प्रादुर्भाव क्रमशः 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को इसका प्रशासनिक प्रादुर्भाव हुआ, मतलब स्थापना हुई। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र का हुआ की स्थापना हुई, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ, 1 मई 1966 को महाराष्ट्र का गठन हुआ, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, या दमन और दीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो कि सबसे बड़ा है। विकल्प में दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल निम्नलिखित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8250 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चंडीगढ़ का 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली का 603 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, यानी सबसे कम है लक्षद्वीप का, और सबसे ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो 8250 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। आद्यतम से प्रारंभ। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। ठीक है, तो इसका सही नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहले 2 नंबर यानी नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध स्वरूप इस प्रकार है। नागालैंड का गठन कब हुआ? 1963 में हुआ। मेघालय का गठन हुआ 1972 में, सिक्किम का 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश का 1987 में। ठीक है, नागालैंड का 1963 में इसका गठन हुआ, मेघालय का 1972 में हुआ, सिक्किम का 1975 में हुआ,
और अरुणाचल प्रदेश का 1987 में गठन किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा। कोहिमा यानी नागालैंड से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान से और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम 7 राज्यों नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, कोट्टयम कहाँ है? केरल में है और कोहिमा है नागालैंड में। 7 राज्यों से कम 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। नीचे दिए गए मानचित्र में संघ शासित क्षेत्र है। मानचित्र दिया गया है, कौन से संघ शासित क्षेत्र का मानचित्र है ये बताना है। चंडीगढ़ का है, दमन और दीव का है, दादर और नगर हवेली का है या पांडिचेरी का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादर और नगर हवेली का है ये मानचित्र। प्रश्नगत चित्र दादर एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है। ये 4 ऑप्शन के आधार पर। वैसे सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, ठीक है, और सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है लक्षद्वीप वर्तमान टाइम में। लेकिन जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में राजधानियों का नाम लिखा है। असम की राजधानी क्या हो जाएगी? असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर, ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। नागालैंड की राजधानी असम की दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, ठीक है, मेघालय की शिलांग और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल में से जिसकी ऊंचाई अधिकतम है। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिकतम है, बेंगलुरु की है, दिल्ली की है, जोधपुर की है या नागपुर की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु की, ठीक है। प्रश्नगत दिए गए नगरों की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई इस प्रकार है। बेंगलुरु की है 920 मीटर लगभग, ऊंचाई समुद्र तल से है 920 मीटर लगभग। दिल्ली का है 214 मीटर लगभग, जोधपुर की है 231 मीटर लगभग और नागपुर की है 310 मीटर लगभग, ठीक है। तो सबसे जिसकी ऊंचाई अधिकतम है, बेंगलुरु की ऊंचाई सबसे अधिकतम है समुद्र तल से, माध्य समुद्र तल से, ठीक है। एम ऐसे संघ राज्य क्षेत्र का भ्रमण करना चाहता है जो 34 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। उसने निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में जाने की योजना बनाई है? यम एक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र का भ्रमण करना चाहता है
जो 34 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट पर स्थित है, उसने निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में जाने की योजना बनाई है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाने की योजना बनाई है, या लक्षद्वीप जाएगा, या पुडुचेरी जाएगा, या लद्दाख जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख जाएगा। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना। 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा लद्दाख से गुजरती है। 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा लद्दाख से गुजरती है। तसो मोरारी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य लेह जिले में स्थित एक हिमानीकृत झील है। तसो मोरारी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य लेह जिले में स्थित एक हिमानीकृत झील है। लद्दाख को दर्रों की भूमि के रूप में जाना जाता है। लद्दाख को दर्रों की भूमि के रूप में जाना जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। इसका वातावरण अत्यंत कठोर और यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचे और सबसे शुष्क निवास स्थानों में से एक है। इसका वातावरण अत्यंत कठोर और यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचे और सबसे शुष्क निवास स्थानों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर दीजिए। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं और नक्शे में अवस्थित करना है। ठीक है, नक्शा दिया गया है, कौन सा राज्य कहाँ सेट करना है। ठीक है, कौन सा राज्य कहाँ फिट करना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दिया गया है अलग अलग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 यानी 3 पर त्रिपुरा, ये हो गया त्रिपुरा। 3 पर त्रिपुरा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ये हो गया त्रिपुरा। 3 4 त्रिपुरा। उसके बाद में 1 ये हो गया मिजोरम। 3 4 त्रिपुरा मिजोरम ये हो गया आपका नागालैंड। 3 4 1 2। 3 4 1 2 3 4 1 2 त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और ये नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों में मध्य स्थित है। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों में के मध्य स्थित है। यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा तथा उत्तर पूर्व में असम तथा पूर्व में मिजोरम से जुड़ा हुआ है। उत्तर पूर्व में असम तथा पूर्व में मिजोरम से जुड़ा हुआ। नक्शे की आकृति 3 में है। ठीक है, मिजोरम पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर पश्चिम में त्रिपुरा, उत्तर में असम तथा उत्तर पूर्व में मणिपुर है। नक्शे पर इसकी आकृति 4 अवस्थित है। नागालैंड के पश्चिम तथा उत्तर में असम, पूर्व में म्यांमार तथा दक्षिण में मणिपुर है। इसके पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश है।
नक्शे पर इसकी अवस्थिति 1 है। मणिपुर के पूर्व में म्यांमार, दक्षिण पश्चिम में असम, उत्तर में नागालैंड और दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में मिजोरम है। नक्शे पर इसकी अवस्थिति 2 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। बघेलखंड, कुटनाड, सौराष्ट्र और राढ़, ये राज्य दिया गया है और कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, उनको मिलान करना है। ठीक है, तो बघेलखंड कहाँ है आपका? ये एमपी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सौराष्ट्र कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में है। ठीक है, कुटनाड कहाँ है? तो ये केरल में होगा। राढ़ कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1। बघेलखंड मध्य प्रदेश में, कुटनाड केरल में, सौराष्ट्र गुजरात में और राढ़ पश्चिम बंगाल में है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। कह रहा है उपयुक्त राज्यों में से कौन से क्रमशः बृहद और लघुत्तम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हैं। यानी 5 राज्य दिया गया है, इसमें पूछ रहा सबसे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है 3 4, 3 2, तीसरा और दूसरा, या पहला चौथा, या दूसरा और पांचवा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिए गए विकल्पों में बृहत्तम राज्य भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर आंध्र प्रदेश है सबसे बड़ा, आंध्र प्रदेश है, जबकि लघुत्तम राज्य उत्तराखंड है। वास्तव में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। 3702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है गोवा का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। तेलंगाना का 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश का है 1,62,967 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तमिलनाडु का 1,30,058 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कश्मीर क्षेत्र के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। श्रीनगर, कारगिल, गिलगित, बनिहाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उपयुक्त स्थानों को उत्तर से दक्षिण में की ओर क्रमबद्ध कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करना। चार जो है क्षेत्र दिए गए हैं उनको सही से लगाना है। सबसे उत्तर में कौन आएगा और दक्षिण में कौन आएगा दिए गए, तो सबसे उत्तर में आएगा गिलगित। ठीक है, गिलगित के बाद कारगिल, उसके बाद श्रीनगर, फिर बनिहाल। दिए गए कश्मीर क्षेत्र के स्थानों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: गिलगित, कारगिल, श्रीनगर और बनिहाल। उल्लेखनीय है कि 1998 कारगिल क्षेत्र में ही भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। 1998 में कारगिल क्षेत्र में ही भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, दिए गए मानचित्र में पांडिचेरी संघ राज क्षेत्र ABCD से चिन्हांकित विभिन्न बंदरगाहों को उनके संबंधित नामों से सुमेलित कीजिए तथा बंदरगाहों की सूची नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें मानचित्र दिया गया है और 4 नाम दिए गए हैं बंदरगाह के। पांडिचेरी के 4 बंदरगाह हैं, उनका नाम भरना है इस मैप में। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A2, B1, C3, D4। A2, ए की जगह पे भरा जाएगा माहे। ठीक है, यहाँ है माहे। उसके बाद में यहाँ है करेकल। करेकल कहाँ है? बी के जगह पे। करेकल बी के जगह पर। सी के जगह पे है पांडिचेरी। पांडिचेरी। ठीक है, और डी के जगह पर क्या है? यनम, यानी एमन। एनम, यहाँ पर आ जाएगा एनम। एनम बंदरगाह कहाँ है? इस जगह पर है। यहाँ बंदर कौन सा बंदरगाह है? पांडिचेरी है। यहाँ करेकल बंदरगाह है और यहाँ माहे बंदरगाह है। ठीक है, पांडिचेरी का क्षेत्रीय वर्गीकरण अपने आप में अद्वितीय है। यह 4 भागों में विभाजित है जो निम्न है। कराईकल 161 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु अवस्थित मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु तंजौर जिला से कराईकल घिरा हुआ। तमिलनाडु में अवस्थित है, तंजौर जिला से कराईकल घिरा हुआ। दूसरा है माहे, 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। केरल माहे से मुख्यालय है इसका, अवस्थित कहाँ है? केरल माहे में। उसके बाद में पांडिचेरी 290 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तमिलनाडु दक्षिणी आर्काट जिले से घिरा हुआ। और यनम है 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका। आंध्र प्रदेश पूर्वी गोदावरी जिले से घिरा हुआ है। एनम पूर्वी गोदावरी जिले से घिरा हुआ है, आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है। उसके बाद गुजरात के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1, 2, 3, 4 अंकों से दिखाए गए 4 रेलवे जंक्शन क्रमशः हैं। 4 रेलवे जंक्शन हैं, कौन कौन से हैं? गुजरात के पालनपुर, मेहसाना, अहमदाबाद और बड़ोदरा, या मेहसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़, पालनपुर, कांडा, भुज और ओखला, अहमदाबाद, बड़ोदरा, भावनगर और भड़ोच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेहसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़। ठीक है, मेहसाना, यहाँ सुरेंद्रनगर, यहाँ राजकोट और यहाँ जूनागढ़। ठीक है, ऊपर दिए गए गुजरात के मानचित्र में अंकित 1, 2, 3, 4 बिंदु क्रमशः मेहसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़ रेलवे जंक्शन है। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर है 83। भारत के एक सीमावर्ती जिले की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए एवं और उसके नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उस जिले को पहचानिए। 10,000 फुट की ऊंचाई पर अवस्थित प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देने वाला यह जिला उत्तर और दक्षिण पश्चिम में 2 राष्ट्रों से घिरा हुआ है। नदी न्यामजंग चू इससे गुजरती है। आलू, मक्का और ज्वार बाजरा इस जिले की मुख्य फसलें हैं। मठों के अतिरिक्त इस जिले और इसके आसपास के स्थानों के पर्यटक आकर्षणों में सेला पास, बी तसो लेक, वार मेमोरियल, जसवंतगढ़ इत्यादि प्रमुख है। लोसर इस जिले की प्रमुख त्योहारों में से एक है। ठीक है, तो ये जिला बताना है कौन सा जिला है। ये लोहित जिला है, तवांग है, कांगड़ा है या पश्चिमी सिक्किम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला जो 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जो प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यहाँ की मुख्य फसल ज्वार बाजरा, आलू, मक्का आदि है। विदित है कि लोसर इस जिले की प्रमुख त्योहारों में से एक है। ठीक है, विदित है कि जो लोसर है इस जिले की प्रमुख त्योहारों में से एक है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से सही अवरोही क्रम क्या है? चार
राज्य दिए गए हैं उनको अवरोही क्रम में लगाना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। पहले आएगा ऑप्शन के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश का 1,62,967 वर्ग किलोमीटर और बिहार का वर्गफल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 85 पे बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, गुजरात। बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए स्थलबद्ध राज्यों में से कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य हैं? बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन बी है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम और गुजरात। ऑप्शन डी है हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में भारत में अधिकतम उत्तरी जो है हरियाणा है, दक्षिणी अधिकतम दक्षिणी देखा जाए तो तेलंगाना है, बिना दूसरे देशों से लगे हुए स्थलबद्ध है। ठीक है, समुद्र की तट नहीं लगती। पूर्वी देखा जाए तो झारखंड है और पश्चिमी राज्य देखा जाए तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, हरियाणा के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश व राजस्थान है। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान है। तेलंगाना के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है व छत्तीसगढ़ है। तेलंगाना के सीमावर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़। झारखंड के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? झारखंड की सीमा किससे लगती है? कौन कौन से राज्य से लगती है? तो बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, उड़ीसा से लगती है, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश से लगती है झारखंड की सीमा। मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगती है? तो ये लगती है उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है, गुजरात से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है तथा छत्तीसगढ़ से लगती है। नोट में दिया गया भारत के सुदूर उत्तर, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी राज्य केंद्र शासित प्रदेश। उत्तरी राज्य कौन सा है? तो ये लद्दाख केंद्र शासित। पश्चिमी है पूर्वी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दक्षिणी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश व गुजरात है। पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। क्वेश्चन नंबर है 86। चार दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? कौन से के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा होता है? केवल आंध्र प्रदेश के साथ, केवल कर्नाटक के साथ, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक के साथ, तमिलनाडु और केरल में से प्रत्येक के साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक के साथ। आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ सीमा किसकी लगती? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों की सीमाएं स्पष्ट करती हैं। जबकि कर्नाटक राज्य की सीमा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल
एवं गोवा राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। केरल राज्य की सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु को स्पर्श करती है तथा तमिलनाडु की सीमा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। यद्यपि वर्तमान समय में कर्नाटक सर्वाधिक 6 राज्यों की सीमाओं को छूता है, लेकिन प्रश्नकाल के समय तेलंगाना राज्य का गठन नहीं हुआ था, अतः उत्तर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है या झारखंड है? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान भी है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, पंजाब नहीं है। तो 2 4 2 3 4 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 2 3 4 जो है झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, बाकी पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश भारत के सीमांत प्रदेशों में से एक है। इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं नेपाल, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखंड तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान स्थित है, जबकि पंजाब उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ या आंध्र प्रदेश के साथ। तो बिहार के साथ जो है छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है, बाकी महाराष्ट्र के साथ भी लगती है, उड़ीसा के साथ भी लगती है और आंध्र प्रदेश के साथ भी लगती है, लेकिन बिहार के साथ नहीं लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं, अतः विकल्प बी सही होगा, जबकि अन्य दिए गए राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ उभयनिष्ठ सीमा बनाती है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 8 राज्य के साथ सीमा साझा करता और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य हैं छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गोवा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु से सीमा लगती है इसकी, केरल से लगती है। ठीक है, कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंध्र प्रदेश से सटे राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। अतः स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों को छूती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करती है और एक केंद्र शासित प्रदेश को छूती है, यानी टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को छूती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बेंगलोर? ये बताना है हमको। तो सबसे क्या बताना है? पूर्व की ओर अवस्थित है। पूर्व की ओर अवस्थित किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, दिए गए नगरों को मानचित्र में देखने से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सबसे पूर्व में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की, हैदराबाद तेलंगाना की तथा बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। ऑप्शन बी है भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन सी है
पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। ठीक है, ये बताना है हमको कौन सा सही है, कौन सा वाक्य जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। प्रश्नकाल 1993 में मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी थी, किंतु छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने के कारण वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगी है। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय पार्क व माउलिंग राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है और यहाँ कह रहा है नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ये है वो सही है। प्रश्नकाल जब प्रश्न पूछा गया था उस टाइम सही था, लेकिन वर्तमान में वो भी नहीं सही है। ठीक है, वर्तमान में 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 92 है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? असम जो है कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? 6 से है, 7 से है, 8 से है या 9 से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से। असम राज्य को पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अर्थात 7 राज्यों की सीमा छूती है। असम राज्य को पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अर्थात 7 राज्यों की सीमा छूती है तथा दो देश भूटान और बांग्लादेश की सीमा भी असम राज्य से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य बृहत्तम संख्या में राज्यों की सीमाओं में लगा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या असम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एंड डी, महाराष्ट्र और असम जो है ये बृहत्तम संख्याओं में राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। असम की सीमा 7 राज्यों की सीमाओं से, जबकि महाराष्ट्र की सीमा 6 राज्यों की, छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से, पश्चिम बंगाल की सीमा 5 राज्यों से, आंध्र प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से तथा मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। जबकि प्रश्नकाल के समय छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश की सीमा क्रमशः 6 और 4 राज्यों में मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम सीमा के साथ साझी है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी हैं? मध्य प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, छत्तीसगढ़ की या आंध्र प्रदेश की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया है उसकी व्याख्या देखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो साथियों यहाँ तक इतना ही रखते हैं इस पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत के सीमावर्ती देश के बारे में। ठीक है, कुल कितनी सीमाएं हैं भारत से, किसकी कितनी सीमा लगती है, ये सब पूरा इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए मन लगा के। 7 और 8 दिसंबर को आपका PCS पेपर होना है, बिल्कुल फिक्स है। और 22 और 23 दिसंबर को यानी 3 शिफ्ट में आपका RO का पेपर है, वो बिल्कुल फाइनल कर दिया गया है। आप चित्त मन लगा के सही से लग जाइए। ठीक है, अब कोई बहानेबाजी नहीं है कि अब पेपर का टाइम अभी मतलब डेट नहीं फिक्स है या कुछ भी है, अब तो फिक्स हो गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो लगे रहिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।